दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू, राष्ट्रपति को सौंपा 8 सूत्रीय ज्ञापन। रायबरेली जिला अस्पताल के पास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर बहुजन चिंतक राजेश कुरील और सामाजिक चिंतक विमल किशोर सबरा के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। नेताओं ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से देश की महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से छात्रों पर हुई बर्बरता की न्यायिक जांच के लिए आयोग का गठन, गृह मंत्री द्वारा घटना की जिम्मेदारी लेकर सार्वजनिक माफी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए को भंग करना और नई पारदर्शी प्रणाली लागू करना, नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 को रद्द करना, पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर सख्त रोक, पीड़ित छात्र छात्राओं को उचित मुआवजा व मुफ्त इलाज, देश के सभी छात्रों के लिए सस्ती, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी। इस अनिश्चितकालीन धरने को अखिल भारतीय वीरा पासी सेना के अध्यक्ष देशराज पासी, सुनीता अंबेडकर, रामेश्वर राही, गोसाई प्रसाद, रामचरण प्रसाद और सुनील अंबेडकर सहित कई अंबेडकरवादी व संविधान प्रेमी संगठनों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। रायबरेली से वरिष्ठ संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। मैं इसरार अहमद, लाइव टीवी एक्सप्रेस से। इस समय मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पार्क पर खड़ा हुआ हूं और यहाँ पे एक जैसे धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस समय राजेश कुरील एवं उनके साथियों द्वारा, देखते हैं राजेश कुरील जी से बात करके कितने दिन ये धरना चलेगा और क्या ये धरना चलेगा, क्या आपका आगे का कार्यक्रम है। राजेश कुरील जी, हम आपको जानकारी देना कह रहे हैं कि दिल्ली में देश भर से आए छात्रों के द्वारा जो है उनके द्वारा अपनी न्याय को लेकर एक जन आंदोलन जंतर मंतर में चल रहा था, जिसमें नीट का पेपर जो लीक हुआ, अन्य जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा जो भी पेपर होते हैं उन पेपरों पे जो है हरदम वो लीक होते हैं, उनको जो है लेकर देश भर के जो है छात्रों ने है जंतर मंतर में अपने न्याय को लेकर जो है वहाँ का आंदोलन किया और सांसद की तरफ मार्च कर रहे थे 20 जुलाई 2026 को। मगर वहाँ की सरकार, दिल्ली की सरकार ने वहाँ पे छात्र छात्राओं, महिलाओं, बच्चों को इतनी बर्बरता पूर्वक जो है लाठी चार्ज किया, उसमें यहाँ तक कि हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं, महिलाएं, बच्चे घायल हुए और एक उसमें जानकारी आ रही है कि एक महिला जो है उसकी मृत्यु भी हुई है, कई लोगों की मृत्यु, कई लोग गंभीर घायल है, जिला वहाँ के अस्पतालों में भर्ती है। मैं इस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज का निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ और उन छात्रों का समर्थन करता हूँ। आज रायबरेली जनपद के अम्बेडकरवादी, बहुजनवादी, समतावादी, संविधान पसंद के लोगों के आह्वान पर आज रायबरेली में हम लोगों ने संविधान पसंद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थल पर एक जो है अनिश्चितकालीन धरना जो है यहाँ पे किया गया है। और इस अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूँ कि ऐसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जो बर्बरता पूर्वक जो लाठीचार्ज हुआ, गृह मंत्री इसका जवाब दे और इस पे जो है एक न्यायिक प्रक्रिया, एक जो है टीम गठित किया जाए जिसमें उन छात्रों को न्याय मिल सके। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। हमारे बीच और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैं आप सभी गुजारिश करूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर राही है। रामेश्वर राही जी हमारे बीच मौजूद है। मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, यह निश्चित काल है या एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है क्या? वैसे भी ये हमारा धरना निश्चितकालीन है, लेकिन ये है कि ये धरना इसलिए हो रहा है कि जो हमारे छात्र हैं, ये जो भी परीक्षाएं लेते हैं, इनकी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं और एक तो बेरोजगारी है ही है और दूसरे है कि छात्रों को बेरोजगार किया जा रहा है और इसकी वजह से हमारे छात्र वहाँ पे दिल्ली पे जंतर मंतर पे जो धरना दे रहे हैं, उनके साथ 30 तारीख को बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई
और जो वहाँ छात्राएं थी उनके साथ है कि गलत व्यवहार किया गया और उसी के साथ और एक बच्ची मर भी गई है। हम भी ये सरकार से है कि डिमांड करते हैं कि उस बच्ची के परिवार वालों को कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया जाए और है कि उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए। और इसी के साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो भी एक धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और एक उनका उनका है कि इस्तीफा भी हो और जो कि गृह मंत्री है जिनके द्वारा है कि वहाँ पे क्या करें लाठीचार्ज किया गया है, गृह मंत्री भी है कि क्या करें माफी मांगे। 1 करोड़ रुपए उस परिवार को दिया जाए और परिवार में किसी एक को सर्विस दी जाए, इसकी मांग को लेकर के हमारे भी कुछ लोग हैं जो धरना दे रहे हैं। जो से मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मैं देवराज पासी, अखिल भारतीय वीरापासी सेना रायबरेली का अध्यक्ष और आज राजेश कुरेल, विमल कुमार छाबड़ा जी के नेतृत्व में जो आज यहाँ पे जो रायबरेली की धरती से एक नया संदेश दिया गया और छात्रों को जो दिल्ली में 20 तारीख को छात्रों के साथ में मारपीट किया गया है, ये बहुत निंदनीय है। मैं आपको बता दें, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर जब तक हमारे छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग ये धरना इसी तरह करते रहेंगे। और आज ये आवाज है रायबरेली की, ये 1 दिवसीय धरना था जो हमारा संगठन और राजेश कुरेल जी को समर्थन दे रहा है। और हम लोग आगे भी हमारे जितने भी बच्चे हैं जो दिल्ली में इस तरह मारपीट किया गया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और प्रधान जो हमारा ये धर्मेंद्र प्रधान है, ये इस्तीफा दे और जब तक इस्तीफा नहीं होगा भारत में इसी तरह हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हर माँ बाप अपने बच्चों को खून पसीने की कमाई से पढ़ाता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े और तरक्की करे। और जब पेपर लीक हो जाता है तो छात्रों के साथ साथ उनके माँ बाप का भी मनोबल टूटता है। मैं इस वक्त बाबा भीमराव अम्बेडकर पार्क से इसरार अहमद, लाइव टीवी जुड़े रहिए हमारे साथ।